तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। नमस्कार दोस्तों, भारत अधिकतर आंकड़ों में इतना पीछे होने के बाद भी स्वयं को विश्व गुरु मान बैठा है। सबसे अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलता है एजुकेशन से। आपके पास अगर पैसा है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है कि आप अपने बच्चे को उससे शिक्षा दे दें। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 में कोई भी भारतीय संस्था शीर्ष 200 में शामिल नहीं है। विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर लगातार 6 वर्षों से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। एसर की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 5 में से एक युवा किसी ऐसे काम या नौकरी का नाम बता सकने में असमर्थ था जिसकी वह आकांक्षा रखता है। 42.5% लड़कों और 48.3% लड़कियों के पास अपने इच्छित कार्य के लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। 80% युवा फिल्म देखने या संगीत सुनने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। 14 से 18 वर्ष आयु के लगभग 25% बच्चे कक्षा 2 की किताबें पढ़ने में असमर्थ हैं। 58% छात्र 3 अंक साधारण भाग डिवीजन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 42.7% छात्र अंग्रेजी के सिंपल टॉपिक को पढ़ पाते हैं। 63% लोग साधारण प्रतिशत ब्याज तक नहीं निकाल पाते हैं। 49% लोग गूगल का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं, वहीं केवल 25% फीमेल गूगल का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के और लड़कियों के आंकड़ों में इतनी बड़ी असमानताएं क्यों हैं? अधिकतर सभी देशों में विद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ट्रेंड टीचरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन पास अनट्रेंड अध्यापकों से प्राइवेट विद्यालय में पढ़वाया जा रहा है। हमारे देश में ग्रामीण पाठशालाओं के हालात अब भी बहुत खराब हैं। देश के अधिकतर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए बेंच नहीं है। ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां के अध्यापक को संज्ञा, सर्वनाम, जोड़ घटाना, गुणा भाग, वर्णमाला तक नहीं आता है। ये अध्यापक किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे? अधिकतर सभी सरकारी प्राथमिक, जूनियर, इंटर कॉलेजों में अध्यापकों की बड़ी संख्या में कमी है। क्यों? टीचर तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नियुक्ति टीचरों की क्यों नहीं हो रही है? सरकार को सभी अध्यापक की जवाबदेही तय करनी चाहिए ताकि बच्चों को समुचित शिक्षा व्यवस्था मिल सके। अधिकतर सरकारी स्कूलों में टीचर स्कूल आते भी हैं तो क्लास में पढ़ाने नहीं जाते हैं। कोई अध्यापक दारू पीकर, कोई पान मसाला खाकर, कोई सिगरेट पीकर, कोई स्कूल में ही दारू पी रहा है। देखिए इस वीडियो में अध्यापक की क्या हालात है। चलो चलो जाओ, छुट्टी जाओ जाओ, आज पूरा छुट्टी हो गया। नहीं ऐसा हो क्या, ऐसा कर जाओ, क्या करोगे? पूरा आपको बुला रहा हूँ, आपको आना नहीं है। हो गया मतलब हो गया इतना। आप चलिए बैठिए, चलो जाओ बैठो अपने अपने कक्षा में। थोड़ा सा रुकना। अरे चलो बैठो, ये पत्रकार साहब आए हैं। वो काम चल रहा था, उसको देखने आया था। देखो ना भाई, क्या देखना। आप कौन है? मैं टीचर हूँ। टीचर हो? आओ। क्या रखे हो अपनी जेब में? ये जो भी है, क्या काम है बताओ ना। तो टीचर आप स्कूल में ऐसे पी के बैठते हो? तो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। क्या प्रधान पाठक खुलेआम स्कूल में क्वार्टर लेकर रखे हैं आप? हाँ हाँ, मेरी मर्जी। आपकी मर्जी क्यों? मेरी मर्जी, आपको क्या करने करोगे? मैं रोज पीता हूँ ऐसे। आप कुछ प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा सर, ये गलत बात है ना? स्कूल में ऐसा नहीं करते, बच्चे लोग देख रहे। देखो देख रहे तो मेरे को क्या, आपको क्या करना है बोलो? वो दिक्कत? आप गवर्नमेंट जॉब में है सर, आप शिक्षक हैं। गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है बोलो? वो दिक्कत? मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये है सीसी, ये सब है मेरे पास। फोटो खींच लो। क्या है मैम? पता नहीं सर, मैं तो ले जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ। तो जेब में रखा हुआ है, सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पानी। पहचान पत्र दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आ रहे हैं, स्कूल ऐसे भी लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से। आया हूँ 2-3 घंटा हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो, खींच लो। ये मेरा फोटो आना चाहिए। ये वाली
पहचान पत्र दिखाओ अपना। प्रेस हो क्या हो यार, कोई समझ दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ आपको। बताओ प्रेस हो क्या। ये देख लो, ये आना चाहिए। जाओ बीओ दिखाओ, डी दिखाओ, कलेक्टर को जाओ जाओ। ये सब चखना आना चाहिए। जाओ, क्या उखाड़ोगे, जाओ। आपको पीना है? नहीं पीना है, मत पियो। अच्छा, आप दूसरा वाला पीते होंगे ना, दूसरा वाला पी लो, पी लो दूसरा वाला। दो पैसा नहीं चाहिए सर। पीना है तो पी लीजिए, मैं तो पीता हूँ भाई। लेकिन स्कूल में पीना, बैठ के पीना, मैं सर महिला टीचर उसके सामने बैठ के पीना गलत बात है ना सर। क्या है ना, गलती से आज ना टेंशन में पी के आ गया हूँ, लेकिन मैं घर में पीता हूँ महोदय, मैं साफ बोल रहा हूँ। ठीक बात है सर, लेकिन वहाँ लेडीज शिक्षक बैठी हुई है, उसके सामने आप इस तरह से हरकत कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता आपको। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, वो भी स्कूल के अंदर में पी रहे हैं। हाँ, वही गलती किया हूँ मैं, आज स्कूल के अंदर पी लिया, मेरे को बाहर में पीना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, टेंशन है जिंदगी में, क्या करोगे। और बुलाऊं तो चाहे देने को। मैम क्या कहना चाहते हैं? सरपंच को बुला लो। कौन है ये? कौन? मैम सर कौन है ये? टीचर है, सहायक टीचर। सहायक टीचर है, क्या नाम है? संतोष कुमार केवट। अच्छा, उधर लीजिए, उधर लिखा है चौथे नंबर पे। सर क्या ऐसी करते हैं क्या रोज? अभी तक तो ऐसा नहीं किए सर। अच्छा, कितने बजे आया सर स्कूल? 10:30 बजे। 10:30 बजे आया हूँ, सुबह स्कूल है। लिख लो जो भी लिखना है, लिखो। 10:30 में आया हूँ, जाओ। नमस्कार, प्रेस वाले हैं, बढ़िया है, बढ़िया। पहचान पत्र क्या है आपका, पत्रकार है कि नहीं? अरे सर, आप भी देखते हो तो क्या बोल रहे थे, क्या करना है कर लो बोल के? जाओ बीओ के पास जाओ, डीओ के पास जाओ, जाओ क्या करना है, मैं सब देख लूंगी रिपोर्ट। जाओ। मार्च के महीने में दिन ने थोड़ी सी अंगड़ाई क्या ली, मैम तो कुर्सी पर ही पसर गई, दीवार पर पैर भिराई, शरीर का संतुलन बनाया, गर्दन को एक और झुकाया, आंखों को आराम दिया और दिवा स्वप्न में खो गई। शायद मैम बिहार के स्वर्णिम भविष्य के सपने देख रही थी, तभी तो आराम से सोते रहीं और बेचारे बच्चे दम साधे बैठे रहे। क्या मजाल किसी की कि कोई बच्चा आवाज तक निकाल ले। आवाज निकालेंगे कैसे? मैडम बिहार के स्वर्णिम भविष्य के सपने जो संजो रही हैं और आंखें खुल गई तो फिर इनका भविष्य ही अंधेरे में आ जाएगा। लेकिन लगता है इन बच्चों का भविष्य संवारने से रहा। पीछे से एक बच्चे ने ही मैडम जी को आवाज लगा दी और बेचारी मैडम की नींद में खलल आ गई। गर्दन झटक कर उठी, ऐ करके जवाब दिया। अब आपको पूरा ब्यौरा दे देते हैं तो आपको वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा कि यह सरकारी स्कूल का वीडियो है। जी हां, सरकारी स्कूल का। और मैम है पूरी सरकारी कर्मचारी, यानी कि सरकारी शिक्षिका। बेतिया के गौनाहा प्रखंड के रूपवालिया पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय डुमरी का यह वीडियो है। स्कूल में सहायक शिक्षिका राजेश्वरी कुमारी एक क्लास में पढ़ा रही थी। उसी दौरान आराम फरमाने लगी और क्लास में ही सो गई। तभी उनका यह वीडियो बना लिया गया। आपको याद होगा, इस सरकारी स्कूल के अध्यापका का ज्ञान देखिए, जब इन्हें संज्ञा सर्वनाम वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है। ये लोग केवल बच्चों के भविष्य को और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर संज्ञा का मतलब बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं वो तो बताइए आप। क्या क्या बोलिए ना, क्या उधर, क्या यहाँ बताइए ना आप। संज्ञा किसे कहते हैं बताइए, क्या किसे कहते हैं संज्ञा बताइए ना भाई। ऐसे भागने से थोड़ी होता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जानते हैं? सुने कि नहीं व्याकरण? व्याकरण पढ़े भी हैं सर, जानते भी हैं। किसे कहते हैं? लेकिन सर हमको याद नहीं आता है। छो
संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा संज्ञा जानती हैं? हिंदी जो बच्चे को पढ़ाते हैं तो क ख ग से शुरू होता है। नहीं जानते हैं सर, जानते हैं। जानते हैं? जी बताइए पढ़ के कोका कोका सर ये सब कुछ जानते थे, लेकिन सर इधर छोड़ दिए ना, तबीयत खराब हो गया था ना, ऑपरेशन भी हुआ है इधर, इसलिए पढ़ाई को सब छोड़ दिए। इसलिए थोड़ा सा मोट भी सूख जाता है, देखते हैं ना सर, तबीयत बहुत खराब था इधर। जी सर, लेकिन थोड़ा सा मन से हट रहा है, सब सर्वनाम संज्ञा वर्तमान काल भूतकाल भविष्य काल सब कुछ याद था सर। थोड़ा सा मिस्टेक के लिए 2-4 महीना हुआ ऑपरेशन हुआ, मतलब इसीलिए सर थोड़ा ये सब को दिमाग में नहीं आता है। राज्यपाल सर रामनाथ कोविंद। कहाँ का राज्यपाल है? रामनाथ कोविंद कौन है? राज्यपाल है? जी सर। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। कब इससे स्कूल में पढ़ा रही है? 5 से सर, 5/21/2005। चलो हिंदी दिवस के बारे में जानते हैं? जानते हैं मतलब ये क्या है हिंदी दिवस? किस सब्जेक्ट की टीचर हैं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट वाइज तो नहीं है मेरा नाम। कौन सा विषय पढ़ाते हैं बच्चे को? बच्चे को पढ़ाते होंगे ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सभी सब्जेक्ट दिया जाता है हम लोगों को। हिंदी दिवस तो हर स्कूल में मनाया जाता है, जानती हूँ। हिंदी दिवस मनाया कहाँ? जानती हूँ हिंदी दिवस क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अभी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है वर्णमाला में सर वो 48 है। क्या क्या है वो हमको माने वा से लेकर के आज्ञा तक है, वा हर से दीर्घ से लेकर के आज्ञा तक है। तो हमको ना है जानकारी सर। हाँ वर्णमाला होते हैं। क्या हुआ कोई क्या हुआ वर्णमाला हुआ कि ना कितने हुआ। हम यहाँ प्रभारी है। क्या नाम है? मंजू कुमारी। छोड़िए HM के प्रभार में हिंदी दिवस के बारे में हिंदी हम लोग नहीं जानते हैं, आप लोग ढेर क्वेश्चन करते हैं, बताइए। हिंदी दिवस के बारे में नहीं जानते हैं, अब नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे अब आप नहीं जानते। अधिकतर सरकारी विद्यालय की हालत बहुत बदतर है। देखिए इस प्राथमिक विद्यालय की हालत कितनी खराब है और यहाँ के विद्यालय को बरसात में भी बंद कर देना पड़ता है। चले जाएंगे, ये बहुत बड़ा विषय है और इस बारे में सोचना होगा कि डबल इंजन की सरकार में असंभव संभव करने की जो बात कही जाती है वो सब कुछ क्या ऐसे छत के नीचे पढ़ना कोई बच्चा आएगा और माता पिता कैसे भेजेंगे भाई। हमारे देश के अधिकतर प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं कि जहां पर रटाने पर अधिक फोकस किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट विद्यालय में अधिकतर अध्यापक कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है। यही सब अनट्रेंड टीचर अधिकतर विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इन लोगों के पास बच्चों के पढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन का स्किल नहीं है। पता है प्राइवेट विद्यालय इन्हें क्यों रखते हैं? क्योंकि इन्हें 2 से 5 हजार तक में अध्यापक अध्यापिका मिल जाते हैं।
शिक्षा की गुणवत्ता पर ना तो विद्यालय का ध्यान है, ना ही बेसिक शिक्षा विभाग का, और ना ही सरकार का कोई ध्यान देता है। ये सभी बातें शिक्षा विभाग और सरकार को भी पता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, ना तो कोई शिक्षा व्यवस्था सही रूप से सुचारू रूप से चलाने को तैयार। देश के अधिकतर महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर अनट्रेंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 90% से अधिक डिग्री कॉलेजों के टीचर के पास नेट की डिग्री नहीं है, फिर भी पढ़ा रहे हैं। हमारे देश में शिक्षा व्यवसायीकरण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारे देश में शिक्षा के नाम पर एजुकेशन माफिया चलाया जा रहा है। एक नेट डिग्री धारक बच्चा 10-10 यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है और वहां के महाविद्यालयों को उस विषय का मान्यता मिल जाता है। बच्चों से अधिक फीस वसूला जाता है और प्रैक्टिकल नंबर के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों से अवैध पैसा वसूला जाता है। ये बात सभी यूनिवर्सिटी और प्रशासन को पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। जिस महाविद्यालय में 5000 बच्चों का एडमिशन है, वहां पर 500 बच्चे भी पढ़ने नहीं आते हैं। विद्यालय शिक्षा के नाम पर डिग्री बेच रहा है, बच्चे डिग्री खरीद रहे हैं। हमारे देश के महाविद्यालय भी चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन हो जाए, क्लास चले या न रखना पड़ेगा, पैसा बचेगा। अधिकतर महाविद्यालय में एडमिशन के नाम बाद बच्चे एग्जाम के समय विद्यालय में आते हैं। एडमिशन के बाद अधिकतर बच्चे क्लास करने कभी नहीं आते हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, एमए हो, एमएससी हो, कोई भी क्लास हो, बच्चे एडमिशन के बाद फिर एग्जाम के समय पर आते हैं। यहाँ तक बीटीसी, बीएड में और सभी डिग्रियों में पैसे को प्रैक्टिकल के नाम पर बहुत अधिक वसूली किया जाता है और बच्चे एडमिशन के बाद एग्जाम के समय में आते हैं। अधिकतर विद्यालय डील कर लेते हैं। हमारे देश में शिक्षा के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे देश की शिक्षा का हालात बहुत खराब है। यही अज्ञानता के कारण आज तक सरकारें भी तो बनती आई हैं। अगर अज्ञानता हटा दिया जाए तो सरकारें भी तो गिर जाएंगी। अगर शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो आज हमारा भारत देश भी एक विकसित देश होता। भारत में 1947 के बाद जो सबसे बड़ा अपराध हुआ है, जो हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया के सभी देश, चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया आजाद हुआ था। ये सभी देश अपनी यात्रा लगभग एक साथ शुरू कर रहे थे। इन सभी देशों में भारत शिक्षा को सबसे कम कीमत का समझा। भारत का आधारभूत शैक्षणिक ढांचा आज भी विश्व के दुर्बलतम में से एक है। इसी का नतीजा है कि आज भारतीय बहुत अनपढ़ है। बहुत बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन यही सत्य है। हम सभी लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि जैसे हम और मामलों में पाकिस्तान से आगे हैं, वैसे इसमें भी आगे हैं। भारत में सरकार के अनुसार अगर आप बैंकों में अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप अपना नाम लिख लेते हैं तो आपको सरकार के अनुसार साक्षर में काउंट किया जाता है। अगर आप अंगूठा लगाते हो तो आप सरकारी दस्तावेज में अनपढ़ में काउंट किए जाते हो। हमारे देश में 25% अंगूठा लगाते हैं और 25% लोग अपना केवल नाम लिख पाते हैं। सचमुच तो 50% भी नहीं होंगे जो हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हैं। ये पढ़ना तो जानते हैं, लेकिन पढ़ने की कीमत नहीं जानते हैं। पढ़ने की कीमत तो शिक्षा ही बताती है। अगर शिक्षा ही ठीक ना हो तो कैसे पता चलेगा कि मूल्य क्या है। पढ़ाई लिखाई का बहुत कीमत है, ये पढ़ाई लिखाई ही तो बताती है ना। शिक्षित व्यक्ति वो होता है जिसके सोचने समझने की शक्ति जागृत हो गई हो। शिक्षित लोग भारत में मुझे ताज्जुब होगा कि अगर 1 या 2% से ज्यादा लोग होंगे। 100 में से केवल 1% व्यक्ति ही शिक्षित हैं। हमारे देश में सरकारी प्राइवेट स्कूलों की क्या हालात है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। जबकि शिक्षक होना सबसे ज्यादा सम्मान की बात होनी चाहिए। भारत की दुर्दशा का केंद्रीय कारण है शिक्षा का अपमान, शैक्षणिक संस्थानों का अपमान। अगर आप बता दो कि मैं फला पार्टी का युवा कार्यकर्ता या कोई नेता हूं, तो आपको शिक्षक से ज्यादा मान सम्मान मिलेगा। भारत दुनिया का अग्रणी देश है छात्र राजनीति के मामले में। भारत में जिस कॉलेज में जितनी अधिक पॉलिटिक्स है, वहां का शिक्षा का स्तर उतना अधिक गिरा हुआ है। जिस देश में या जिस राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहां का जीवन स्तर भी ऊंचा है, वहां राजनीति स्तर भी बेहतर है।
जातिवाद भी कम है। जितने तरीके के रोग हो सकते हैं सबसे ज्यादा देश के उसी क्षेत्र में है जहां शिक्षा का स्तर नीचा है। हमारे यहाँ विडंबना बहुत बड़ी है, जो अपने आप को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं वो भी महा अनपढ़ है। किताबों से जैसे हमारे भारत के लोगों को चिढ़ सी हो गई है। वो भारत जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, उसी भारत में आज शिक्षा का कितना दुर्दशा है। देश के अधिकतर लोगों के शब्दों में, विचार में, भाषा में, आचरण में सिर्फ कुरूपता ही कुरूपता देखने को मिलता है। मजा हुआ होना, व्यक्तित्व का निखार, बोध में गहराई, ये सब तो शिक्षा से ही आता है ना। हमारे देश में टीचर को इज्जत सम्मान देने के बजाय गंवार नेताओं को सम्मान दिया जाता है, माला पहनाया जाता है, जय जयकार किया जाता है। हमने 1947 से गलती करी है और आज भी बड़ी गलती कर रहे हैं। शिक्षा का अपमान और ज्ञान की उपेक्षा, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता है। आपको कोई ताज्जुब होता है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बीए हूं, एमए हूं और वह जबरदस्त अंधविश्वासी होता है। अगर वह सचमुच बीए या एमए होता तो अंधविश्वासी कैसे हो सकता था। हमारा तंत्र इतना दीमक से चटा हुआ है कि यहाँ जो बीए एमए करके बैठा है अशिक्षित ही जानिए आप उनको। लड़के लड़कियां पढ़ इसलिए रहे हैं कि किसी तरह से नौकरी लग जाए, शादी हो जाए। आप इन्हें शिक्षित बोलोगे क्या? विकसित देशों का महत्वपूर्ण सम्मानीय कार्य होता है शिक्षण। भारत में शिक्षण के क्षेत्र में वह लोग जाते हैं जिन्हें कोई और काम नहीं मिलता है। ये कितने दुर्भाग्य की बात होती है। टीचर से ज्यादा निरुत्साही और दमित वर्ग कोई नहीं होता है। जहां टीचर होना सम्मान की बात ना हो, इससे हमें समाज के चेतना के बारे में पता चलता है। हमारे देश में अधिकतर परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, जिसके कारण सभी विभागों में अयोग्य लोगों का अधिकतर चयन हो जाता है। हमारे देश में वैकेंसी आने के लिए, परीक्षा कराने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, नियुक्ति पाने के लिए अवैध नियुक्ति के खिलाफ सालों साल धरने पर बैठना पड़ता है। इसके बाद सालों साल मुकदमा कोर्ट में चलता रहता है और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसी तरह से 30 से 35 वर्ष की आयु तक बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। जो देश जितना शिक्षित है वह देश उतना ही विकसित है। किसी देश के विकास में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक की पढ़ाई गरीब बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लाखों फीस नहीं भर पाते हैं, जिससे गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। हमारे देश के नेता लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम ही विश्व गुरु हैं, हमारा देश सबसे आगे है। आजकल खूब चल रहा है भारत विश्व गुरु है। ये नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड है। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आ जाए और बता दे कि भारत में शिक्षा का स्तर क्या है, हमारे देश के नेता कहते हैं कि ये तो विदेशी प्रोपोगेंडा है, ये लोग भारत से जलते हैं, इसीलिए दिखाते हैं कि भारत रैंकिंग में गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। हमारे देश के नेता बताते हैं कि भारत अपने स्वर्ण युग में है। असली स्वर्ण युग तो डाटा ही बताता है ना, लेकिन डाटा नेता नहीं बताते हैं, क्योंकि असलियत का खुलासा हो जाता है। आइए हम लोग भारत की विश्व में स्थिति को आंकड़ों के अनुसार देखते हैं कि भारत आंकड़ों में किस स्थान पर है। अमेरिका का जीडीपी सबसे अधिक 28.78 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन का जीडीपी 18.53 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं भारत का जीडीपी 3.94 ट्रिलियन डॉलर है। भारत के लिए साल 2024 का शिक्षा बजट 1,48,000 करोड़ रुपए है। वहीं अमेरिका का शिक्षा बजट करीब 4,56,000 करोड़ रुपया है। अमेरिका की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है, फिर भी अमेरिका भारत से करीब 4 गुना अधिक शिक्षा पर खर्च करता है। वहीं चीन के परिवार अपने सालाना आय का औसतन 17.1% और कुल सालाना खर्च का 7.9% शिक्षा पर खर्च करता है। यह भारत, जापान, मैक्सिको, अमेरिका से काफी अंतर से आगे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 127 देश में 105वें स्थान पर है।
भारत को गंभीर भूखमरी की समस्या वाले देश में रखा गया है। भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है। हालांकि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से थोड़ा आगे है। जय हिंद दोस्तों।